बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारी जो कैटल इंडस्ट्री के जितने भी चैनल्स वगैरह हैं व्लॉगिंग के, तो उसके पायनियर्स में से वहाज भाई, लाइव स्टॉक एक्सपो और आई एम वहाज यूट्यूब चैनल से। और अगर आप बात करें 2017-18 की, तो बार्गेनिंग किंग बोलना चाहिए, तो वो हमारे साथ मौजूद है। मुझे बड़ी दिल से खुशी है कि वाज भाई जो है ना वो फार्म पर तशरीफ़ लाए। वैसे तो वाज भाई अपना सीज़न स्टार्ट करते हैं अपना रमज़ान के बाद, रमज़ान की ईद के बाद, लेकिन इस साल जल्दी स्टार्ट किया है। तो काफ़ी टाइम से हमारा चल रहा था, लेकिन वो सेटिंग नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज वाज भाई आए और बहुत बेहतरीन वाज भाई ने कवरेज करी है, बहुत बेहतरीन व्लॉग बनाया है। लाइव स्टॉक एक्सपो पर आएगा, लाइव स्टॉक एक्सपो यूट्यूब चैनल है वाज भाई का, उस पर आएगा। और अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं, हफ्ते में एक आध बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, अच्छे फार्म्स के ऊपर जाकर कवरेज कर रहे हैं। तो आप लाइव स्टॉक एक्सपो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, उस पर वो आएगा। तो मैं अब वाज भाई से पूछूंगा कि वाज भाई आप माशाल्लाह मेरे पास आने से पहले इस सीज़न में और भी फार्म्स पर गए, और वैसे भी हम 6-7 साल से आप देख ही रहे हैं सारी जगह। मेरा पहला साल है, मुझे तकरीबन अभी 5 महीने हुए हैं। तो फार्म से रिलेटेड या कलेक्शन से रिलेटेड और पलाई से रिलेटेड क्या एक आपका एक रिव्यू है? जो देखिए, पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है ना। मतलब अगर आप एज ए विजिटर भी आएंगे ना, पहले तो मैं एज ए विजिटर आया, तो जब मैंने देखा तो माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा आपका माशाल्लाह से फार्म है। और बैठक आपने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, मैं इसको पॉइंट आउट करूँगा। और बैठक इनकी बड़ी मज़ेदार है। और दूसरा ये कि जानवर माशाल्लाह से आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आपने ग्रो किया है, क्वांटिटी वाइज भी, और क्वालिटी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी रखी है। क्वालिटी इन द सेंस कि आपने कलर कॉम्बिनेशन माशाल्लाह जो एक बड़े बड़े फार्म्स में हमें मिलते हैं ना, जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन उनके पास होते हैं, वो माशाल्लाह से आपके पास इतने कम टाइम में माशाल्लाह से आपके पास मौजूद हैं वो। तो ये भी एक अचीवमेंट ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इतना जो कम टाइम होता है ना, वो तो चीज़ों को सीधा करने में ही निकल जाता है, सीखने में ही सीखने में। और फिर इतना फिर ये मैं कहता हूँ, इतने इस तरह के जानवर रखना भी एक बोल्ड डिसीजन होता है कि यार इतने एक्सपेंसिव जानवर रखना, उनको टेक केयर करना। तो ये मैं समझता हूँ कि 5 महीनों के हिसाब से आपकी एक अचीवमेंट है, एक तो क्वांटिटी और माशाल्लाह उसके ऊपर क्वालिटी भी, और फिर पलाई माशाल्लाह से। आप जो मुझे रिजल्ट्स बता रहे हैं 2-3 महीने में कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और फिर आपने एक वेट गेन का भी मुझे बताया कि कुछ रिकॉर्ड वेट गेन्स हुए हैं आपके पास, एक बछड़ी के और एक बछड़े के। तो माशाल्लाह ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं, और आप मतलब माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से इन चीज़ों में ग्रो कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि जो है उस तरीके से आप जो है वो ग्रो करें, और हम जब सीज़न स्टार्ट हो रहा हो ना, तो हम एक बेहतरीन जो है ना एक कॉम्बिनेशन की आपकी वीडियो देखें हम। बिल्कुल। बाकी मैं ये भी आपको बता दूं कि अपनी वीडियोस में मैंने जो जानवर हाइड किए हुए थे, उसमें से मैंने कुछ जानवर अनहाइड किए हैं, और वो वहाज भाई की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे लाइव स्टॉक एक्सपो पे, तो वो देखना नहीं भूलिएगा वहाँ पे। तो बाकी और भी जो जानवर बहुत ज़्यादा, ये भी क्योंकि क्लाइंट्स ने भी मना किया हुआ है कि अभी हाइड ही रखे हैं हमारे जानवर, तो वो जो है नेक्स्ट टाइम जब वाज भाई विजिट करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह अनहाइड कर देंगे। बहुत अच्छा एक कंटेंट बना है। बाकी वाज भाई बहुत खुशी हुई आप आए, और आप मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि एक बार वाज भाई मेरी गैर मौजूदगी में आए हैं, और उस टाइम भी इन्होंने फार्म का सारा सेटअप और ऑपरेशंस वगैरह अपने सामने देखे हैं। तो उस वक्त भी अल्लाह के करम से मुतमईन होके गए, तो मुझे इस बात की एक बड़ी एक खुशी है। तो यही है हमारा ना, पब्लिकली ओपन है, सही बात है। सुबह में छापा मारना चाहे सुबह में मार ले, दोपहर को कोई गलत काम कर नहीं रहे, कोई अनऑर्गेनिक चीज़ खिला नहीं रहे, कोई इंजेक्शन वगैरह वाला सिस्टम है नहीं। आपने बड़ी बड़ी बछड़ियाँ देखी, और उनमें जो आपने करंट देखा, ग्रोथ इनकी ऐसी, और फिर उनकी माशाल्लाह वाकई सही बहुत एक्टिव थी माशाल्लाह। तो उस वजह से जो है ना अल्लाह का करम है, पहला साल है, और अल्लाह पाक ने मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे दिया है। दूसरा इसमें देखे ना, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे जो है ना, और जो आप टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब जो एक बिज़नेस को या एक किसी भी काम को खड़ा करने के लिए टाइम दिया जाता है ना, अपना प्राइम टाइम, तो वो माशाल्लाह से आप यहाँ पे दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। और डेफिनेटली जब आप किसी को काम को खड़ा करने के लिए इतना टाइम देते हैं, उसके रिजल्ट्स भी फिर सामने आते हैं। अल्लाह पाक मेहनत जो है बनाएगा नहीं जाने देते। और आपने इसको फुल फ्लैश इस काम को लिया हुआ है, बिल्कुल, और आप एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। भाई जब हमारा, मैं आपको बताऊं, जब हम फोटोग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें करते थे, वाज भाई से ही सीखा।
और चीज़ें पूछी। तो एक चीज़ वाज भाई ख़ुद इस चीज़ का एविडेंस देंगे कि मैंने उसमें भी ना अपना एक एक्सट्रीम पे जाके 110% हमारी ये क्या है कि बिल्कुल एक ऐसे होता घंटा था। अगर जानवर नहीं खड़ा हो रहा तो वह खड़ा करना ऐसे है, ही और होता था। जब तक खड़ा सही से होगा नहीं तब तक हम उसका शूट करते ही रहेंगे डिफरेंट एंगल्स से ना। तो हर चीज़ में एक मेरी एक नेचर है कि मैं उसकी एक्सट्रीम पे पहुँचता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ जब कोई काम करो उसका हक पूरा अदा करो, बिल्कुल और ऐसा ही तभी है। फिर अल्लाह पाक उसके नताइज भी बड़ी तेज़ी से अल्लाह पाक उसके देता है। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में आ रहे हैं ना, पहले तो आप अपने आप को ये सोचें कि यार मैं कैपेबल हूँ इसके लिए। दूसरा, फिर आप उसके हवाले से जितनी भी वर्किंग है वो आप करके रखें, और सबसे पहले आप अपने आप को देखेंगे मैं इतना टाइम दे सकता हूँ इस प्रोफेशन को कि नहीं। तो वो जाहिर सी बात है, आपने वर्किंग करी हुई थी सारी, और जब आप इस काम में आए, मैं खास आप भी 1-2 साल डिले से आए थोड़ा सा। मैं तो आपके सामने, हम देखें 5 साल हो गए इंडस्ट्री में, 3 साल से मेरी ऑडियंस मुझे पुश कर रही है आप भी फार्म खोल लें, लेकिन मैं उसके पीछे पहले पूरी वर्किंग करी। पिछले साल मैंने एक बछड़ा ज़रार पर एक बछड़ा पलवाया। सही है। तो वो पलवाने के बहाने से हर हफ्ते में मिनिमम 1 चक्कर मेरा लगता था। एक मुझे कंटेंट भी मिल जाता था, दूसरा ये है कि क्या चल रहा है, किस टाइम घी चल रहा है, किस मौसम में मक्खन चल रहा है, किस मौसम में कौन सी वैक्सीन हो रही है, ये मैंने पूरा साल लर्न किया। बिल्कुल उसके बाद जो है फिर मैंने एक स्टेप लिया, फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े फार्मर्स हैं, उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, उनसे मशवरे लिए, आज भी बैक एंड पर उनकी सपोर्ट होती है। तो ये मैं इसलिए सारी बात बता रहा हूँ कि एक होता है यार, आपने कोई किसी अच्छा बिजनेस देखा, आप इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, और आपने बस बगैर किसी ग्राउंड वर्किंग के, होमवर्क के बगैर बस स्टार्ट कर दिया, उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में एक्साइटमेंट, फिर आप खुद उस पर तजुर्बा कर रहे होते हो, भले भले आप उसमें कोई वर्किंग करके आते हैं, आप यहाँ से वर्किंग शुरू कर रहे होते हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें कुछ जानवर ऐसे भी हैं, मुझे परचेज़ किए हुए 2 महीने हो गए और मैं उनकी फुल फ्लैश पलाई कर रहा हूँ। मैंने अभी तक वो जानवर अपने उसमें चैनल पर फॉर सेल के लिए भी नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, ये जानवर जो है ना, इसको सेल करने का ये टाइम है। अब एक बंदा जो सिर्फ एक किसी से इंस्पायर होकर खोलेगा ना फार्म, वो उसको किसी भी टाइम पे लॉन्च करके, अब वो नहीं बिक रहा, टेंशन में बैठा हुआ यार, ये बिक नहीं रहा, ये खाया जा रहा है, ये बिक नहीं रहा, मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन है कि किस चीज़ को लॉन्च करने का क्या टाइम है, और फिर उसमें किस चीज़ में कितना सब्र चाहिए। सही है। अब अगर अच्छा जानवर है, बेशक वो खाया जा रहा है, लेकिन वो अपनी वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। सही है। जिस हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ा रहा है, उस हिसाब से अपनी वो वैल्यू भी बढ़ाया जा रहा है, तो टेंशन नहीं है। आज नहीं तो कल वो अपनी वैल्यू बढ़ा के कॉस्ट पूरी करके ही इंशाल्लाह सेल होगा। और नहीं भी सेल होता तो आपको ये चीज़ पता है यार, एक अच्छी चीज़ पल रही है, मेरी ब्रांड इमेज बना रही है, बेशक नहीं बिक रही, कोई मसला नहीं है, ब्रांड इमेज। तो ये जो अगर कोई एक्साइटमेंट में, बकरों में भी जब मैंने फार्मिंग की थी तो बहुत सारे लोगों ने हमें देख के, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, लेकिन क्या 2-3 महीने बाद एक बकरा मर गया, वहीं उनका शौक खत्म हो गया। अरे यार, अगर शौक है, इंटरेस्ट है, तो वो नुकसान भी बिल्कुल बर्दाश्त करने की आखिरी हद तक जाना है आपने इस चीज़ को रिकवर करने के लिए। जो मुश्किलात आ रही हैं, आपने मुश्किलात को काउंटर करना है, भागना नहीं है मुश्किलात से। मैंने यही चीज़ सॉरी आपको काट रहा हूँ, अभी बताई वाज भाई को कि 5 महीने में मैंने ये एक चीज़ मुख्तसरन एक्सपीरियंस करी कि जानवर को पालना, अगर आप एक आध साल किसी जगह एक बार पलवा के एक्सपीरियंस कर लें, तो उसके बाद आप पालें। अगर खुद पालना मुश्किल नहीं है, कुछ ऊपर की चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, चीज़ें वो ऐसी हैं, वो थोड़ी मुश्किल होती है। वरना जो इतना एक हवा एक बनाया हुआ है कि यार जानवर पालना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। अच्छा खिलाओ, टाइम पूरा दो, मेहनत पूरी करो, अच्छा पैसा खर्च करो, तो जो है ना, वो कोई मुश्किल नहीं है। सही है, ये चीज़ है। तो बहरहाल ये है कि वंस अगेन वाज भाई का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ पे, और माशाल्लाह माहौल देख के बहुत अच्छा लगा आपका। जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह चक्कर लगता रहेगा, इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम, दोबारा आना चाहे। ठीक है, तो बस मैं तो ये एक अनाउंसमेंट की मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और चिट चैट और ऑफ द टॉपिक हो गई। आवाज भाई की वीडियो जाके देखिएगा, तो उसमें इंशाल्लाह तफसील से दिखाएंगे जानवर आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।